चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं। कहा जा रहा है कि द लोकस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास दिस, ये पैराबोलास का परिवार होगा। पहले तो ये कैसे पता लगा ये पैराबोलास का परिवार है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक वेरिएबल की पावर 1 रहेगी और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 रहेगी तो वो पक्का पैराबोला है। तो यहां पर देखिए y की पावर 1 आ रही है और x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये पैराबोलास का परिवार है। ये पैराबोला है। ये परिवार कैसे बन गया? क्योंकि एक पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब वेरिएबल ही जो बदलता जा रहा है। अगर a बदली जाएगा तो ये पैराबोलास बदली जाएंगे। तो ये एक पैराबोला का परिवार है। अब परिवार देखिए परिवार कैसे बनता है? जैसे मैं अरोड़ा, मेरी मम्मी अरोड़ा, मेरा भाई अरोड़ा, तो इस परिवार की कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब वो क्या कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। ये जो पारिवारिक मसला है, ये पैराबोला जो है उनका वर्टेक्स का लोकस मतलब उनका जो वर्टेक्स है वो किसी खास कर्व पे लाई कर रहा है। तो वो कर्व की इक्वेशन मांग रहा है। समझ गए ना बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस परिवार को स्टडी करेंगे भी ये क्या चक्कर क्या चल रहा है। तो कंसंट्रेट कीजिएगा। जो हमारा फैमिली ऑफ पैराबोलास है उनको मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 टाइम्स ए। जो तो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलना है, मतलब उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो क्या करेंगे हम? आपको तरीका बताया था। जो हाईएस्ट पावर है यानी एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट आपने किसी तरीके से क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये इन दो टर्म्स में से हम ए स्क्वायर बाय 3 जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। ए क्यूब बाय 3 सॉरी ए क्यूब बाय 3 हमने जबरदस्ती कॉमन ले लिया। तो भाई क्या बचा? यहां बचा एक्स स्क्वायर। मेरे भाई यहां ए स्क्वायर है, आप ए क्यूब कॉमन ले रहे हो तो इसका मतलब नीचे एक ए आएगा। समझ रहे हैं बात? ऊपर एक्स पड़ा हुआ है। अब प्रभु आपने नीचे से 3 कॉमन लिया है, नीचे यहां पे 3 है नहीं तो इसका मतलब 3 ऊपर आएगा और ये जो 2 पड़ा हुआ है वो ऐसे का ऐसे ही है। बात समझ गए? ए क्यूब बाय 3 अंदर वापस भेजेंगे तो वही चीज आ जाएगी माइनस 2 टाइम्स ए। अब हमने क्या किया? हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या बना दिया है? हमने 1 बना दिया है। अब आपने क्या करना है जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 3/2a, उसका हाफ 3/4a, उसका स्क्वायर कितना आया? 9/16a स्क्वायर। तो ये जो चीज आई है ये हम करेंगे ऐड और फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सामने देखिएगा y इक्वल्स टू ए क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स एक्स बाय ए प्लस कितना आया ये? 9/16a स्क्वायर। भाई अपनी मर्जी से किया है ऐड तो अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। और वहां पर -2a ऑलरेडी पड़ा हुआ है। समझ गए स्टूडेंट्स? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई बंधु, ये जो 3 आदमी हैं इनको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं।
तो क्या बना, y इक्वल्स टू ए क्यूब बाई 3। ये जो तीन चीजें हैं ये किसका होल स्क्वायर बन रही हैं, x प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4a का, समझ गए, माइनस 9/16a स्क्वायर माइनस 2a। बात दिमाग में जा रही है। अब देखिए ये जो a क्यूब बाई 3 है इसको मैं बांटने लगा हूं, a क्यूब बाई 3 टाइम्स x प्लस 3/4a का क्या होल स्क्वायर, और ये जो a क्यूब बाई 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 9a क्यूब बाई 16 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 48, और ये a स्क्वायर साथ में पड़ा हुआ है, माइनस 2 टाइम्स a। बात समझ गए, a क्यूब बाई 3 को मैंने ब्रैकेट को बांट दिया। अब y इक्वल्स टू a क्यूब बाई 3 टाइम्स x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, जो कटता है काटिए, ये a स्क्वायर a क्यूब कट गए और यहां से 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 16 3 48 होता है, 16 3 जा 48, ऊपर a पड़ा हुआ है, समझ गए। यहां से y इक्वल्स टू a क्यूब बाई 3 x प्लस 3/4a का स्क्वायर, एलसीएम लीजिए इन दोनों का, कितना आएगा, एलसीएम लिया तो ये 16 आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, आगे प्लस हो गया तो 16 इंटू 2 कितना होता है जी, 32, समझ गए। y इक्वल टू a क्यूब बाई 3 टाइम्स x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर, 32 और 3 35 हो गया, 35 a डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, समझ गए। अब ये जो 35a/16 है इसको एक तरफ रखिए और इसको एक तरफ रखिए, तो ये क्या हो गया, a क्यूब बाई 3 x प्लस 3/4a का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 35a/16, समझ गए। अब यहां जो परफेक्ट स्क्वायर बना है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये जो a क्यूब बाई 3 है दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो x प्लस 3/4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/a क्यूब टाइम्स y प्लस 35a/16, समझ गए। तो ये बन गया भाई साहब हमारा जो खराब पैराबोला था उसको किसी हमने खास ढंग से लिख लिया है। अब देखिए इसको मान लीजिए बड़ा x और इसको मान लीजिए बड़ा y, तो ये बन गया बड़ा x का स्क्वायर इक्वल टू 3/a क्यूब और बड़ा y, ठीक होगी बात। तो ये कैटेगरी ये किस बिरादरी का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा पैराबोला रहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0,0 है। अब ये बड़े वाला पैराबोला है क्योंकि मैंने क्या किया, वो जो छोटा x और छोटा y था, इन प्लेस ऑफ दोज वेरिएबल्स आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो भाई ये इस पैराबोला का जो वर्टेक्स आया है वो आया है 0,0। ये किसका वर्टेक्स आया है, ये बड़े वाले पैराबोला का वर्टेक्स आया है, ये बड़े वाले पैराबोला का वर्टेक्स। परंतु मेरा जो पैराबोला है वो तो छोटे वाला है, तो आपको मैंने समझाया था कि भाई ये जो है ये कैपिटल X हो गया, ये जो है ये कैपिटल Y हो गया, तो कैपिटल X आ गया 0 और कैपिटल Y आ गया 0।
अब कैपिटल एक्स जो था, कैपिटल एक्स व्हाट वाज दैट, एक्स प्लस 3/4a, कैपिटल एक्स वाज एक्स प्लस 3/4a। तो यहां से स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आई, -3/4a। और कैपिटल y वाज y प्लस 35a/16, y प्लस 35a/16 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो स्मॉल y आया वो कितना आया, -35a/16। समझ गए? तो ये प्रभु आ गया हमारा वर्टेक्स, कितना, -3/4 टाइम्स a, -35a/16। अब उसने कहा था स्टार्ट में, मैं आपको वापस लेके जाऊं, तो हमें कहा गया था कि ये जो पैराबोला का परिवार है उसके वर्टेक्स का लोकस निकालिए, उसके वर्टेक्स का लोकस। तो क्या पढ़ाया हुआ आपको कि जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मानिए, गिवन कंडीशनों का इस्तेमाल करते हुए h k की टर्म्स में इक्वेशन बन जाए, और फिर उस इक्वेशन में जो चीज वेरी कर रही है a, वो उस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अब भाई हमने किसका लोकस निकालना है, हमने वर्टेक्स का लोकस निकालना है, वर्टेक्स का। तो मैं वापस स्लाइड करके वहां पहुंचता हूं। अब प्रभु ये वर्टेक्स हमने निकाल लिया है, ठीक है जी। अब वर्टेक्स का लोकस निकालना है हमने, तो जिसका लोकस निकालना उसको क्या मानो, h और k। गिवन कंडीशनों का इस्तेमाल करते हुए h k की टर्म्स में क्या बनाओ, इक्वेशन। तो भाई यहां से h कितना आ गया, -3/4a, और k जो है वो कितना आया, k आया -35a/16। तो किसी तरह से हमने h k में इक्वेशन बनानी है, और जो पैरामीटर है वो इस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, और वो जो पैरामीटर है वो इस इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो खुद सोचो कि ये जो a है ये उड़ना चाहिए, तो भाई साहब a यहां पे ऊपर, a यहां पे नीचे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पैरामीटर उड़ जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ दीज। तो यहां से क्या आ गया, एच के इक्वल टू, भाई माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 15 105, और 4 × 16 64 64। तो ये आ गया मेरे पास, और a और a क्या हो गए, कैंसल, मानते हैं ना। तो भाई साहब ये हमने h k की टर्म्स में क्या बना दी है, इक्वेशन। ये हमने h और k की टर्म्स में क्या बना दी है, इक्वेशन। क्या यहां पे जो पैरामीटर था क्या वो आ रहा है, नहीं जी नहीं, वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड लोकस। बाद में क्या करते होते हैं, h की जगह हम रखते हैं x, और k की जगह हम क्या रखते हैं, y। तो विच इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 64। बात समझ रहे हैं? तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस। किसका लोकस निकला, वर्टेक्स का ऑफ वर्टेक्स। समझ गए हैं? और अगर आपको एक, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगर कोई आप पूछ ले कि भाई ये कर्व कौन सी है, कि भाई वो जो वर्टेक्स है वो किस कर्व पे लाई कर गया, तो ये कर्व की पहचान क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचिए। वैसे तो ये +2 वाले सोच पाएंगे, कहीं +1 वाले भी सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने हाइपरबोला किया हो। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, XY = C² बिरादरी का,
ठीक है जी। तो क्योंकि ये भी एक्स वाई इक्वल टू समथिंग है तो इसलिए एक ऐसा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेई में पूछा गया है, तो इसका जो सॉल्यूशन है एक बारी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।